नमस्ते कैंसर कर्क राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैंसर अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स के लिए। पूरी मंथली एक एनर्जी स्लेट करूंगी, बट ये रीडिंग ना सभी से देखो रिलेट ही हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। एंड कुछ लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज। कैंसर, आप किस वे में रहोगे? जुलाई का महीना आपके लिए कैसा जाएगा? रिश्ते पे यूनिवर्स मुझे बताएं। स्टार्स तो हीलिंग है, काफी ज्यादा दिख रहा है, ब्राइटन दिख रहा है। सब कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड्स में कई चीजें जो पहले क्लियर नहीं थी, हो सकता है आपको क्लियर वो पहलू समझ में आने लगे, वो चीजें दिख रही हैं। एंड बट अगेन कहूंगी चीजें क्लियर रहेंगी, लेकिन आपकी अगर कहूँ तो सोच में थोड़ी सी दिख रहा है कि आप उनसे एक्सपेक्ट ज्यादा करते हुए दिख रहे हो कि वो चीजें वो करे आपके लिए। प्यार की फीलिंग्स हाई रहेगी, ऑल्दो आप बहुत चीजें समझ जाओगे लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशंस रखोगे। बहुत ही डीप लव दिख रहा है, बहुत ही इमोशंस अटैच दिख रहा है। एंड मीट फिजिक्स में हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके आप एक्शंस लो या कुछ चीज़ों को लेके पहलू पे बात करो, वो चीज़ें दिख रही हैं आपकी। एंड वांट अ क्लियर कम्युनिकेशन फंडा, वो आपकी मीड में दिख रही है। शुरुआत थोड़ा सा डल दिख रहा है, बट चूंकि आपकी स्टार्स और खील दिख रही है, ब्राइटन दिख रही है, तो उसका स्टैंड, उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। तो मीट फिजिक्स में आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो। अट्रैक्शंस फीलिंग्स अगर कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगी। एंड घर परिवार के लिए बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हो। जहां अपना स्टैंड लेना चाहिए वो आपकी मीट से ज्यादा दिख रही है, और हमें स्ट्रॉन्ग फेजेस कि वो जहां भी जो स्टैंड लेना हो कहोगे, करोगे अपने से, वो दिख रहा है। एक्शंस वाइज रहेंगी आपकी। काफी मैच्योर दिख रहे हो, क्रिएटिव दिख रहे हो। एंड पैशनेट लव घर परिवार के लिए, पर्सन के लिए। फाइनेंशियली थोड़ा सा हो सकता है कि आप अप एंड डाउन फेस करो शुरुआत में। देखो ये तो आपकी एनर्जीज है, देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। एंड थोड़ा बहुत अगर कहूँ तो केयरफुल रहें जॉइंट पेन्स, टीथ, या फिर कहूँगी बॉडी पेन्स को लेके थोड़ा सा। ऐसे तो आप मुझे अच्छे ही दिख रहे हो, हेल्थ वाइज बैलेंस्ड ही दिख रहे हो, बट थोड़ा अपना ख्याल रखें। देखते हैं क्या है अब। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो थोड़ी सी बेफिजूल की कामों में खुद को ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे। मल्टीपल प्रायोरिटीज, ये भी करना है वो भी करना है, हो इनसे कुछ नहीं रहा है, वो चीजें थोड़ी ज्यादा रहेगी। बिजी फॉर नथिंग शेड्यूल्ड, वो मैं कहूँगी आपके पर्सन की दिख रही है। एंड टाइम मैनेज करने में भी इश्यूज रहेगा इनको, घर परिवार को लेके या करियर को लेके, या आपके तरफ में कहूँगी वो चीज़ों में थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड फेजेस दिख रहा है। इमेच्योरिटी थोड़ी सी दिख रही है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करेंगे। इनको थोड़ा समझ पाना आपके लिए भारी रहेगा। बिल्कुल इनके लिए अगर कहूँ तो इनकी चीज़ें दिख रही है। अनएक्सपेक्टेड सडन कोई खर्च कर देना या सडन कुछ ऐसी चीज़ें कर देना, बोल देना, वो इनकी थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। कहते हैं ना कि बिजी फॉर नथिंग में ये कहूँगी आपके पर्सन की एनर्जीज में ज़्यादा दिख रहा है। बाहरी लोगों के साथ में ज़्यादा सुनना, उठना बैठना, घूमना फिरना, जो चीज़ें आपके साथ में करनी चाहिए या समझदारी से टैकल करना चाहिए या परिवार के लिए करना चाहिए, वो कम। बाहरी लोगों के साथ में ज़्यादा, वो चीज़ें इनकी ज़्यादा दिख रही है। थोड़ी सी फेक इमोशंस, कि जब आप समझाओ, जब कुछ चीज़ें करो तो फिर चलो ठीक है मैं थोड़े टाइम के लिए कर दूँ, तो थोड़े टाइम के लिए बदलेंगे लेकिन कंप्लीट नहीं, फिर अगेन वैसे ही हो जाएँगे, वो चीज़ें दिख रही है। ये बेफिजूल की कामों में खुद को ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे। जो कर्म करना चाहिए वहां पे इनका कम दिख रहा है। सेलिब्रेशंस, खर्च वगैरह बहुत चीजें दिख रही है। शुरुआती आप दोनों की माइंडसेट मिलते हुए नहीं दिख रही है। अगर इस मंथ के बिगिन फेज में कहूंगी तो कुछ कुछ चीजों को लेके आप इनसे सेटिस्फाइड ना रहो। एंड ये तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहे हैं, वो चीजें दिख रही हैं। बट मीट से ऑल्दो चूंकि ये बाहरी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रखेंगे तो खुद को एटलीस्ट शांत रखेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो या 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है मेल की। फीमेल भी कहूंगी 12 के 12 राशियों से है, या फिर डायरेक्ट कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस है। एल्डर की वाइब्रेशंस ज्यादा हाई दिख रही है, या कुछ केसेस में लगभग एज से भी हो सकते हैं, सिमिलर एज। देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा।
आप दोनों का मैं कह रही हूँ ना माइंडसेट बिल्कुल नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, शुरुआत में तो नहीं, लेकिन हम मीट से फिर भी चीजें बेटर दिख रही है, ठीक ठाक दिख रही है। एंड एंड में कहते हैं ना कि जब मिस्टेक्स किया है तो फिर थोड़ा सा तो वैसा इमोशंस बढ़ाएंगे ना, चाहे वो फेक हो या जो हो, या टॉक करने का गलतियां तो कर दिए। तो आई थिंक आप दोनों की कम्युनिकेशंस वाइज में मीट टू एंड एंड ज्यादा अच्छा इनकी तरफ से आपको देखने को मिलेगा। कि फेक ही करेंगे, मन में कुछ रहेगा जमा पे कुछ, लेकिन एटलीस्ट आपसे या डर से करे या जो भी करे, ये थोड़ी सी हेल्दी कम्युनिकेशन या अटैचमेंट होंगी आप दोनों की बीच की रिलेशनशिप में, एंड ज्यादा अच्छा दिख रहा है। कुछ विश डिजायर्स इनकी पूरी भी होगी तो कुछ चीजें इनके अकॉर्डिंग नहीं भी होते हुए दिख रहे हैं। टू मच कोई एक्शंस नहीं, बट आपसे सडन कुछ डिसअपॉइंटेड, या आपको मतलब आप ज्यादा जितना नहीं करोगे डिसअपॉइंटेड, ये पर्सन कर सकते हैं, वो चीजें दिख रही हैं। कोई भी रेस्ट्रिक्शंस, कोई भी ज्यादा समझाना, ये शुरुआती दौर पे इन पे वर्क नहीं करने वाला है। तो आई थिंक वो थोड़ा सा आप अपनी एनर्जीज को वेस्ट करोगे, अगर टू मच अगर समझाओगे तो थोड़ा सा इग्नोर करें या लीव करें उन चीजों को, तो ज्यादा बेटर है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है, मेल या फीमेल कोई भी पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। देखो केओस मूवमेंट नहीं दिख रहा है, बट थोड़ी सी अप एंड डाउन या कुछ माइंडसेट नहीं मिलना, वो चीजें कह सकते हैं। ये चीजों में कहूंगी थोड़े से एंड में बैलेंस करना चाहेंगे, तो ओवरऑल में दिख रहा है रीबर्थ फेजेस, बट इमोशन सही से आप दोनों की जुड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अच्छे इमोशन है, बट कहते हैं कि एडजस्ट करना, वो इस मंथ में ज्यादा रहेगा, एडजस्टमेंट वाला फैक्टर। कुछ चीजों को आप लेट गो भी करना चाहोगे, सिचुएशन से निकलना भी चाहोगे, वो भी दिख रहा है, इनकी भी दिख रही है। तभी कहूंगी यहाँ पे ना क्योस इसीलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट ज्यादा दिख रहा है कि चलो कह दिया कुछ टाइम के लिए नहीं माना, लेकिन फिर मान लिए, तो वो चीजें एडजस्ट करोगे एक दूसरे के रिश्ते में, वो पहलू ज्यादा रहेगा। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करें तो जरूर लिखकर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।